सुकुलपुर नामक गांव में विक्की चिड़िया रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी टोनी चिड़िया भी रहा करती थी। उनके दो बच्ची थी, एक का नाम चिन्नी चिड़िया था तो दूसरे का नाम चिंकी चिड़िया। विक्की चिड़िया एक बहुत ही नेक चिड़िया था और वो अपने खेत में दिन भर काम कर कर अपने परिवार का पेट पाला करता था और वो अपनी दोनों बेटियों को भी खेती करना सिखाया करता था। एक दिन विक्की चिड़िया की पत्नी अपनी बेटियों के पास आती है और आकर कहती है छोटी बेटी से, अरे बेटा जरा ये ले, एक चॉकलेट खा ले। और ये देखते ही छोटी बेटी कहती है, अरे माँ बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ये चॉकलेट दिया। और ये सब बड़ी बहन देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है अपनी माँ से, ओले माँ आपने मुझे तो नहीं दिया कोई भी चॉकलेट, मुझे आपसे बहुत गुस्सा है। हाँ आप बहुत गंदी हो, आप बस इसे ही प्यार करती हो। और ये सब सुनकर बड़ी माँ टोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी से कहती है, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों से एक ही बराबर प्यार करती हूँ और ये ले मैं तुम्हारे लिए भी चॉकलेट लाई हूँ। और तभी बड़ी बेटी कहती है, अरे नहीं माँ आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, आप बहुत गंदी हो, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप लोग बस इस छोटी को ही प्यार करते हो। और उसके बाद माँ कहती है, अरे बेटा तुम बहुत गलत समझ रही हो, पहले ये लो चॉकलेट खाओ। टोनी चिड़िया अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा जिद करती है लेकिन बड़ी बेटी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद विक्की चिड़िया खेती कर कर वापस आता है और देखता है अपनी बड़ी बेटी और टोनी चिड़िया को लड़ते हुए। तभी उनके पास जाता है और कहता है, अरे अरे क्या हुआ, आखिर तुम लोग इतना लड़ क्यों रहे हो। और तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे जी देखो ना, बस ये हमेशा ही ऐसे ही कहते रहती है कि हम दोनों इससे प्यार नहीं करते, बस छोटी सी ही करते हैं। और तभी विक्की चिड़िया कहता है, अरे अरे क्या हो गया, चलो ले लो चॉकलेट, हम दोनों तुम लोगों से बराबर ही प्यार करते हैं। और तभी बड़ी बेटी कहती है, अरे नहीं आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो। और तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे जी छोड़िए, अब इसे मैं कैसे ही समझाऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आखिर ये ऐसा जिद कर क्यों रही है। और तभी विक्की चिड़िया कहता है, अरे छोड़ दो कोई बात नहीं, जब इसे समय की मार लगेगी ना तो ये हर चीज़ समझ जाएगी, चलो चलो, अगर ये चॉकलेट नहीं ले रही है तो क्या ही कर सकते हैं। और तभी बड़ी बेटी मान जाती है और चॉकलेट ले लेती है लेकिन उसके मन में ये बात आ चुका था कि वो लोग छोटी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और छोटी बहन और बड़ी बहनों की शरारतें तो कम हो ही नहीं रही थी। कभी छोटी बहन बड़ी बहन के बालों को खींचा करती थी तो कभी बड़ी बहन छोटी बहन की चीज़ों को लेकर भाग जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो दोनों बड़ी हो गई और उन दोनों के स्कूल जाने का टाइम आ चुका था। और तभी वो दोनों की दोनों अपनी माँ के पास जाती हैं। तभी टोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी से कहती है, अरे बेटा बहुत ध्यान से जाना और छोटी का तो एकदम ही ध्यान रखना कि बहुत शरारती है, तुम्हें मैं बता चुकी हूँ और रोज ही यही बात बताती हूँ। और ये सब सुनकर बड़ी बेटी कहती है, अरे हाँ माँ मुझे मालूम है, मुझे बार बार मत बताया करो एक ही चीज़, आप हमेशा एक ही चीज़ बताती हो, ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो इसका ख्याल रखती ही हूँ। और तभी माँ कहती है, अरे तो मैं क्या करूँ, मेरा तो काम ही है बताना, आखिरकार तो मैं माँ हूँ और मुझे तो बताना ही पड़ेगा। और तभी बड़ी बेटी ये सब सुनकर कहती है, अरे हाँ चलो मैं इसका ध्यान रखूंगी। और तभी दोनों की दोनों बेटियां घर से निकल जाती हैं स्कूल के लिए। धीरे धीरे जब ही वो लोग रास्ते में जा रही होती हैं तभी छोटी बेटी बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रही होती है। और तभी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे कितना शरारत करती है, बस रुक जा, अब मत तो रुक ही जा वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलूँगी, जल्दी रुक जा। और तभी छोटी बहन तो रुकती ही नहीं है और ये सब करते करते वो लोग आखिरकार स्कूल पहुंच ही जाते हैं। दोनों बहनें रोज स्कूल जाकर पढ़ाई किया करती थी और आराम से पढ़ लिख कर घर आ जाया करती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। तभी कुछ ही दिनों बाद वो दोनों की दोनों बहनें रास्ते में जा रही होती हैं और धीरे धीरे वैसे ही छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रही होती है। और तभी बड़ी बहन कहती है, अरे आज मैं पक्का मम्मी से तेरी शिकायत करूँगी। और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों की दोनों स्कूल पहुँच जाती हैं। थोड़ी ही देरों बाद वो लोग दोनों की दोनों बैठकर क्लासेस लेने लगती हैं और तभी स्कूल में कंपन आ जाती है। स्कूल के दीवारें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और मजबूत बने हुए थे।
धीरे धीरे स्कूल की जो जमीन थी वो भी धीरे धीरे फटने लगी थी और ये सब देखकर पूरी अफरा तफरी मच गए। सारे स्टूडेंट एक ही दूसरे में लड़खड़ाने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे। और तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की चिल्लाती है, मुझे बचाओ। और दूसरी तरफ लोग अपने घर से ही चिल्लाते हैं, मुझे बचाओ, कोई तो बचा लो। और तभी स्कूल के हेड मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये तो एक भूकंप है, जल्दी इधर से भागो। और थोड़ी ही देर बाद दोनों की दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और वो लोग जाकर स्कूल के एक बेंच के नीचे छुप जाती हैं। दोनों की दोनों बहुत देर तक छुपे रहती हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हर जगह लोगों की मौत ही हो रही होती है। किसी की घर गिरते हैं तो कहीं पे पेड़ गिरता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूकंप आता है। थोड़ी ही देर बाद भूकंप, दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को कसकर पकड़ी हुई थी और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। स्कूल की सारे दीवार टूट चुकी थी और बहुत जगह एक दरारें आ चुकी थी। बहुत लोग यहाँ से उधर भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था। सब लोग अपने जान बचाने के लिए किसी भी हालत में इधर से उधर भाग रहे थे। एकाएक पूरी भूकंप रुक जाती है और हर चीज़ शांत हो जाता है। और तभी दोनों की दोनों बहनें बेंच के अंदर से निकलती हैं। सारे स्टूडेंट बेंच के नीचे से हटते हैं और जैसे ही दोनों की दोनों बहनें निकलती हैं स्कूल के बाहर, तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, अरे हे दीदी, ये क्या हो गया? हमारा घर, मुझे मम्मी के पास जाना है, ये क्या हो गया? और ये सब देखकर बड़ी बहन कहती है, अरे चिंता मत कर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और दोनों की दोनों बहुत रोती हैं। और तभी बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, अरे तो चिंता मत कर, जल्दी से चलते हैं हम मम्मी के पास और जाकर देखते हैं आखिर मम्मी कैसी हैं और पापा तो ठीक ही होंगे। उनके मन में बस एक ही बात सताई जा रही थी, क्या उनके माता पिता सच में सही तो है ना? और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे कर वो लोग अपने कदम बढ़ाते हैं और जाते हैं। रास्ते में उन्हें दिखता है कि सारे घर गिर चुके हैं और ये सब देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि आखिर उनके माता पिता तो सही होंगे ना। कहीं कहीं वो लोग जाते हैं तो सारे घर गिर जाते हैं, उसमें लोग दबे पड़े होते हैं, वो भी लोग मर चुके होते हैं। कोई कहीं कहीं से उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है, अरे बचा लो मुझे। और वो लोग जाकर मदद करने की कोशिश भी करती हैं लेकिन कोई नहीं बचता है। और तभी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, अरे दीदी, क्या हमारे मम्मी पापा तो सही होंगे ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप ही बताओ अब। और तभी बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, अरे चिंता मत कर, तो इतना क्यों डरती है? मैं हूँ ना, मुझे तो लगता है हमारा घर तो सही ही होगा, अब जल्दी चल। थोड़ी ही देर बाद दोनों बेटियां अपने घर पहुंचती हैं और जाते ही देखती हैं कि उनका घर पूरी तरह से टूट चुका था। और वो लोग चिल्लाते हुए घर के अंदर जाती हैं, माँ आखिर आप कहाँ हो? अरे माँ किधर हो आप किधर हो माँ? अरे माँ किधर हो? पापा आप किधर हो? दोनों की दोनों चिल्लाते हुए अपने माता पिता को ढूंढती हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक मलबे में एक पंख दिखाई देता है और तभी वो लोग देखते हैं, जाकर उस मलबे को हटाती हैं और देखती हैं कि उसमें उसके माता पिता दबे पड़े हैं और उन दोनों की मौत हो चुकी है। और ये सब देखकर दोनों बेटियों पर एक सदमा लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद आसपास के गांव वाले आते हैं और तभी दोनों बेटियां चिल्लाती हैं, माँ आखिर आपको क्या हो गया माँ? और दोनों की दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती हैं। कुछ दिन तक तो गांव वाले इन दोनों बेटियों की सेवा करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे कर सारे लोग इनका ध्यान रखना बंद कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से कहती है, अरे दीदी मुझे बहुत भूख लगा है, आप कुछ करो ना। और तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, एक सेकंड, हमारे पापा तो खेती करते थे, अब चल वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सब्जियाँ होंगी ही। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपने खेत जाती हैं और जाकर कुछ सब्जियां तोड़ कर लेकर आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सब्जी होती है। तभी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, अरे दीदी ये तो बहुत सारी सब्जियां हैं, आखिर आप इसका क्या करोगे? और तभी बड़ी बहन कहती है, मैं इन सब्जियों को बेचूंगी। और जाकर वो लोग सारे सब्जियों को बेचती हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे वो लोग एक थोड़ी सी चावल खरीदती हैं और थोड़ी सी दाल खरीदती हैं
हैं और जाकर खाना बनाकर बहुत ही ज़्यादा पेट भर कर खाती हैं। बहुत दिनों बाद वो लोग ऐसे पेट भर कर खाते हैं। कुछ ही दिनों बाद बड़ी बेटी खेती करना शुरू कर देती है और छोटी बेटी भी उसका हाथ बटाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की दोनों चिड़ैया अपने मेहनत से एक बहुत ही बड़ा घर बनाती हैं और वो बहुत अमीर हो जाती हैं। दिन पर दिन उनकी आमदनी बढ़ती ही जाती है। धीरे धीरे कर कर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करने लगती है और एक दिन वो जाकर एक हार भी लेकर आती है छोटी बहन के लिए और लाकर अपनी छोटी बहन को देती है। और तभी छोटी बहन कहती है, अरे दीदी ये तो बहुत महंगा होगा। और तभी बड़ी बहन कहती है, अरे तो क्या हो गया, तेरे लिए तो कुछ भी। और वहीं पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।